एक 5 साल के बच्चे ने पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सौतेली मां ने उसे अपने पिता की गोद से उतार दिया था। ये कथा है राजकुमार ध्रुव की। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सुरुचि ने कठोरता से कहा कि वे राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे उनकी संतान नहीं हैं। इस अपमान से ध्रुव का कोमल हृदय टूट गया और वे रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। मां सुनीति ने उन्हें समझाया कि इस संसार में कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी नहीं है, और यदि वे वास्तव में एक अटल स्थान चाहते हैं तो उन्हें श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मां के इन वचनों ने ध्रुव के मन में एक अद्भुत संकल्प जगाया। उन्होंने तय कर लिया कि वे ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जिसे कोई उनसे छीन न सके। 5 वर्ष का वो बालक बिना किसी भय के घने जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने पहले तो उन्हें समझाया कि ये तपस्या एक बालक के लिए बहुत कठिन है, परंतु जब उन्होंने ध्रुव का अटल निश्चय देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान करने की विधि बताई। ध्रुव ने यमुना नदी के तट पर मथुरा वन में कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तप किया। दूसरे महीने में वे सिर्फ सूखे पत्ते खाने लगे। तीसरे महीने वे केवल जल पीकर, और चौथे महीने में तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु का सेवन करते रहे। 5वें महीने में ध्रुव ने अपनी सांसें भी थाम ली और उनकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोक तप उठने लगे। ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। तब स्वयं विष्णु को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव लोक का वरदान दिया, एक ऐसा स्थान जहां आज भी ध्रुव तारा अटल है, जिसे सप्तर्षि भी परिक्रमा करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उस 5 वर्षीय बालक की वो प्रतिज्ञा आज भी हमें आकाश में पथ प्रदर्शन करती है। ऐसे ही अद्भुत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा इससे भी गहरी है।